मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी इधर के दिनों में अति सक्रियता का शिकार है। अति सक्रियता ऐसी कि बिहार एक बार कांग्रेस पार्टी ने यह संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी को अब अकेले चुनाव लड़ना है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लगातार कई नेताओं ने अलग अलग प्रकार का बयान दिया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के बिहार विधानसभा में जो पूर्व में विधायक दल के नेता थे अजीत शर्मा, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन तेजस्वी यादव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जो महागठबंधन के दल होंगे सब मिलकर मुख्यमंत्री पद का चुनाव करेंगे, मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आते हैं बिहार। कृष्णा अल्लावरू का बयान होता है कि कांग्रेस पार्टी बी टीम नहीं है। याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी बी टीम नहीं है, मतलब ए टीम है। ए टीम का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, कम सीटों पे नहीं लड़ेगी। उसके कुछ ही दिन के बाद फिर कन्हैया कुमार अपने गांव आते हैं बीहट, और बीहट में ही पत्रकारों के साथ बात करते हुए कन्हैया कुमार कहते क्या है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आरजेडी के द्वारा छोड़ी गई 70 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि 70 सीटों का लिस्ट देगी और समझौता होगा, हमारी शर्तों पे होगा। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या होता है, अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के नजदीकी माने जाते हैं, उनको राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देते हैं। क्रोनोलॉजी को देखिए कैसे बदल रहा है। उसके बाद कन्हैया कुमार की पदयात्रा में आज से 3 दिन पहले पवन खेरा पहुंचते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभय दुबे पहुंचते हैं और उनकी मौजूदगी में जो कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मदन मोहन झा, उनका बयान आता है कि कांग्रेस को अगर 70 मनमाफिक सीटें नहीं दी गई तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है। और आज जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राहुल गांधी ने दिल्ली में बुलाया और दिल्ली में बुलाने के बाद जब राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई, बैठक से निकलकर जब कांग्रेस पार्टी के 3 प्रमुख नेता, एक अल्लावरू, कृष्णा अल्लावरू जो कि कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी है बिहार के, उसके बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश कुमार राम, और तीसरे थे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान। इन तीनों ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ तो चुनाव लड़ने को तैयार है, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं है। आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि तेजस्वी यादव के नाम पर इन पार्टियों, कांग्रेस पार्टी को ही नहीं बल्कि कई और अन्य पार्टियों को भी महागठबंधन में किस बात की आपत्ति है, इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं। हमें उसके लिए जाना पड़ेगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में, और इसी दौरान हुए कई जो उपचुनाव हुए विधानसभा के, इनके परिणामों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो एक कॉमन चीजें मिलेगी। क्या एक कॉमन चीज ये मिलकर निकल कर आती है कि राष्ट्रीय जनता दल या लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों को, जो मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, उनको लालू यादव और तेजस्वी यादवों का वोट ट्रांसफर करा नहीं पा रहे हैं। और एक तो मुसलमानों को टिकट कम दे रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। आपको पता है आबादी सबसे ज्यादा मुसलमानों की है, लेकिन टिकट जितने यादवों को दी जाती है उसका आधा भी नहीं दिया जाता है मुसलमानों को। तो इस बात का भी क्षोभ मुसलमानों को लगातार है, लगातार आपत्ति है मुसलमानों को इस बात से कि भाई आबादी उनकी है लेकिन सीटें कम मिलती है। मतलब मुसलमानों का वोट यादवों को मिल जाता है लेकिन यादवों का वोट मुसलमानों को नहीं मिलता। और यही कारण रहा कि कई लोकसभा सीटों पर मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया और यादवों ने आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं दिया।
और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलेगा आपको जब सिवान में हिना साहब ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इसलिए इनकार कर दिया कि हिना साहब को वहां के यादव जाति के लोग वोट नहीं डालते। और मजबूरी है, स्वाभाविक है, मजबूरी है यादवों की भी, स्थानीय कारणों से वो वोट नहीं डालते। और इसी का असर क्या हुआ? असर हुआ कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सीमांचल के कई विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को तो वोट मिला, उनकी जीत भी हुई, लेकिन आरजेडी के उम्मीदवार जहां जहां थे वहीं पर अधिकतर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को सम्मानजनक वोट मिला, या तो वो जीते या फिर रनर अप रहे। अधिकतर क्षेत्रों में जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार थे या तो दूसरे नंबर पे रहे या तीसरे नंबर पे रहे। तो ये सबसे बड़ा कारण है। तो यही फैक्टर ऐसा है जो महागठबंधन के दलों को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान लेने से रोक रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी यादव को आगे करके अगर हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो कहीं मुसलमान वोट या तो ओवैसी के पास जाएगा फिर से, या फिर कहीं तीसरा विकल्प जो बिहार में खड़ा हो रहा है प्रशांत किशोर का, तो प्रशांत किशोर के साथ भी जा सकता है। तो अगर मुस्लिम मत अगर ओवैसी के साथ जाए या प्रशांत किशोर के साथ जाए, महागठबंधन के दलों के लिए और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए तो न खुदा मिला न विशाले सनम वाली स्थिति होगी कि न घर के रहे न घाट के रहे। तो इसी कारण से कांग्रेस पार्टी इस बात से डरी हुई है। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मुसलमान जो है वोट डालते हैं, जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार थे, आप लिस्ट निकाल कर देखिए, वहां एआईएमएम जो है सीट नहीं निकाल पाई पिछली बार भी। तो ये जो परिस्थिति है, इसी परिस्थिति से सभी के सभी डरे हुए हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को बिहार भेजा कि जिससे कि मुस्लिम मत प्रशांत किशोर के पाले में न जा सके। और यही कारण रहा कि आज भी कांग्रेस इस बात से तो सहमत है कि हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे बशर्ते कि सीटें सम्मानजनक मिले, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं मान सकते, इसलिए कि तेजस्वी यादव को अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे किया गया तो उसका परिणाम चुनाव पर पड़ेगा और रिजल्ट पर पड़ेगा। इसीलिए यही डर का प्रकटीकरण आज भी दिल्ली में जब कांग्रेस पार्टी के तीनों नेता एक तरह से पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो उस बातचीत के क्रम में यही विषय उभर कर सामने आ रहा है। तो आज जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें राहुल गांधी को इस बात के लिए तैयार करने में कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह की भी बड़ी भूमिका रही। आपको पता है, हमने पहले भी बताया है कि जब कन्हैया कुमार को बिहार भेजने की बात हुई तो लालू प्रसाद यादव ने लगातार कई बार फोन किया राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नहीं माने, कन्हैया कुमार को भेज दिया बिहार। और पता है कन्हैया कुमार से सबसे ज्यादा अधिक भयभीत कौन है? भयभीत लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव को लगता है कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में स्थापित हो गया तो फिर तेजस्वी यादव का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। केवल कन्हैया कुमार ही नहीं बल्कि पप्पू यादव से ही भयभीत है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। इसीलिए किसी भी कीमत पर लालू प्रसाद यादव का परिवार, लालू प्रसाद स्वयं, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, ये कभी नहीं चाहते कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार स्थापित हो सके। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव में जाने से डर रही है। तो अभी तो तत्कालिक, अभी जो चुनाव में 7 महीने का समय है, बिहार की राजनीति तो पता है छने तुष्टा और छने रुष्टा वाली स्थिति भी होती है। क्षण में कोई पार्टी जो है, याद कीजिए पिछला विधानसभा चुनाव जब मुकेश सहनी अंतिम समय में
ये फैसला करके निकल जाते हैं कि तेजस्वी यादव पीठ में छुरा मार रहे हैं और महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो जाते हैं। तो इस बात के लिए जानी जाती है बिहार की राजनीति। तो कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है, लेकिन आज जो सूचना है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने सिद्धांत रूप में इस बात से सहमति व्यक्त किया है कि आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन तेजस्वी यादव को नेता नहीं मानेगी। यही आज के इस समाचार का मूल एक तरह से कह सकते हैं कंक्लूजन है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।